आज है डे 6 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट सर्वर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं और समझते हैं। ये आपको लीड कोड के 152 नंबर में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट में जाके 152 सर्च करिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड अ सब एरे that has the largest product and return the product. The test cases are generated so that the answer will fit in the 32-bit integer. एक नोट देकर दिया हुआ कि the product of an array with a single element is value of that element. एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है कि nums of 2 3 minus 2 4 और इसका आउटपुट आ रहा है 6 एंड एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि 2,3 हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड एग्जाम्पल 2 में भी दिया हुआ है हम लोग का कि नम्स ऑफ -2 0 1 आउटपुट में 0 एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ कि द रिजल्ट कैन नॉट बी 2 बिकॉज -2 -1 इज नॉट अ सब एरे। उसके बाद हम लोग को ये बोले गया कि द प्रोडक्ट ऑफ एन एनी सब एरे ऑफ नम्स इज गारंटेड टू फिट इन अ 32-bit इंटीजर। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया गया है मैक्सिमम प्रोडक्ट ये क्वेश्चन सेम उसी तरह जैसा कि हम लोगों ने सॉल्व किया था डे 2 में, जो कि हमारा था मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे। सेम उसी तरह बट इसमें हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग इसमें भी कटाम्स यूज करेंगे बट इसमें एडवांस वर्जन वाला कटाम्स एल्गोरिथम यूज करेंगे क्योंकि जो नॉर्मल जो कटाम्स होता है वो क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देता है। बट इसमें इसमें यही तो आपका गेम चेंजर है जो कि नेगेटिव वैल्यू को ये इग्नोर ही नहीं करता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी मिलकर एक बड़ा एक मैक्सिमम नंबर भी दे सकता है। तो चलिए हम लोग इसमें तो हम लोग के दिया गया है कि हम लोग के एक एरे दे दिया गया है, एक एरे दिया गया है जो कि हमारा कॉन्टिन्यूअस सब एरे जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो हम लोग के एग्जांपल में दे दिया गया है 2 3 -2 4 2 3 -2 4। तो इसका आंसर दे दिया हमारा कितना 6 और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया 2,3 जो कि हमारा 6 आ रहा है। मतलब क्या इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ रहा है 6। अब आप बोलिए कि -2,4 क्यों नहीं आ रहा, तो इसका -2,4 हमारा अगर ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस पार्ट में बट ये मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं देगा क्योंकि -2 × 4 4 2 8 ये -8 में आ जाएगा हमारा, इसलिए हमारा मैक्सिमम 6 आएगा। एक और एग्जांपल दिया गया -2 3 -4 तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 24 आएगा क्योंकि -2 × 3 × -4 दो नेगेटिव बन के हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करता है प्रोडक्ट में, इसीलिए हमारा आंसर 24 आएगा। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को नेगेटिव नंबर दिया गया क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा नेगेटिव कोई भी नंबर और सेकंड नंबर भी अगर हमारा नेगेटिव, अगर दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों का तो वो हमेशा पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है और वो हमेशा मैक्सिमम रिटर्न करेगा। तो हम लोगों का ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे पहले क्या है कि जितना भी हमारा सब एरे है सबका हम लोग क्या करते हैं, सबका हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। बट इसमें क्या होगा कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग हमेशा बिग ऑफ n स्क्वायर आएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमेशा बिग ऑफ 1 ही आएगा बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हम लोगों का नॉर्मल कडाम्स एल्गोरिथम फेल हो जाता है क्योंकि जो नॉर्मल कडाम्स है वो नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर देता है, बट प्रोडक्ट में हमारा ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में कोई दो नेगेटिव नंबर अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा मैक्सिमम रिटर्न करेगा। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल 2 में देखा था कि दो नेगेटिव नंबर हम लोग का एक दिया हुआ था -2 3 -4 तो -2 और -4 मिलकर मेरा 8 आ गया पॉजिटिव में,
एंड 8 इन क्रॉस 3 जो कि मेरा 24 आ गया। ये मेरा मैक्सिमम रिटर्न किया। बट हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमल अप्रोच में ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग डाउन एल्गोरिथम यूज करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग इसका एडवांस वर्जन यूज करेंगे, जहाँ पर हम लोग नेगेटिव नंबर को भी ट्रैक करेंगे और उसको भी हम लोग एक स्टोर करेंगे। चलिए इसका ऑप्टिमल वर्जन हम लोग चेक करते हैं। ऑप्टिमल वर्जन में हम लोग यहाँ पर दो चीजों को ट्रेस करेंगे, एक है आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट, एक आता है आपका मिनिमम प्रोडक्ट। क्योंकि मिनिमम प्रोडक्ट भी अगर मिनिमम प्रोडक्ट में हम लोग नेगेटिव वैल्यू का ही स्टोर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर एक मैक्सिमम प्रोडक्ट को भी रिटर्न कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम क्यों ट्रैक करें, क्योंकि अगर नेक्स्ट नंबर अगर नेगेटिव है तो मिनिमम क्रॉस नेगेटिव जो हमारा वो होगा वो हमारा मैक्सिमम भी बन सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मिनिमम प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका कोड लिख के चेक कर लेते हैं। कोड में हम सबसे पहले इंट मैक्सिमम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसको हम लोग नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट का हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट से, क्योंकि सब एरे हमेशा स्टार्ट फर्स्ट एलिमेंट से ही होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग नम्स ऑफ 0 से कर रहे हैं। मीन प्रोडक्ट में भी सेम हम लोग इंट मीन प्रोडक्ट, जो कि हम लोग इसको भी नम्स ऑफ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सेम हम लोग एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसको भी हम लोग क्या नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज करेंगे। हम लोग जो मीन प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या करते हैं, मीन प्रोडक्ट को भी ट्रैक कर रहे हैं नेगेटिव आने पर, क्योंकि वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो सकता है इसीलिए। उसके बाद हम लोग क्या करें कि जो हमारा जो इंट रियल जो नम्स ऑफ 0 बनाया है वो हमारा क्या करता है, फाइनल जो आंसर आ रहा है प्रोडक्ट का वो हम लोग एवरी स्टेप में जितना भी फाइनल आंसर आ रहा है प्रोडक्ट का उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या कर लिए, फॉर लूप चलाए इंट आई इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि हम लोग पहला एलिमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए हम लोग सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। आई लेस देन नम्स डॉट साइज ऑफ आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे एक इंट लेंगे करंट एलिमेंट, जिसमें नम्स ऑफ आई डालेंगे, क्योंकि हर आइट्रेशन में हम लोग करंट एलिमेंट ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक करंट एलिमेंट बनाएंगे जिसको नम्स ऑफ आई से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद एक बनाएंगे इंट टेम्पोररी मैक्स। टेम्पोररी मैक्स यहाँ पर इसीलिए बना रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन में गलती हो सकता है और आउटपुट गलत आ सकता है, इसलिए हम लोग एक टेम्पोररी मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, जिसमें हम लोग मैक्सिमम लेंगे किसका पहला तो हो गया हमारा करंट का कॉमा, उसके बाद जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है ऊपर जो लिए तो मैक्सिमम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय करंट, फिर कॉमा देंगे, फिर मिनिमम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय करंट। सेम अब हम लोग करेंगे मिनिमम के लिए, इंट टेम्पोररी मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेम लेंगे करंट कॉमा मैक्सिमम प्रोडक्ट कॉमा करंट एंड कॉमा फिर देंगे मिनिमम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय करंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है उसमें हम लोग टेम्पोररी करंट को डाल देंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट इज इक्वल टू टेम्पोररी मैक्स। उसका मीन प्रोडक्ट में भी हम लोग टेम्पोररी मीन को डाल देंगे। उसका जो हम लोग जो रिजल्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे किसका एक तो आपका रिजल्ट और एक आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जा रहा है उसका। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इंट टेम्पोररी मैक्सिमम जो लिए यहाँ पर हम लोग तीन पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। पहला पॉसिबिलिटी आता है कि हम लोग सिर्फ करंट एलिमेंट को लेंगे। सेकंड आता है कि हमारा जो प्रीवियस मैक्सिमम होगा, प्रीवियस का मैक्सिमम इनटू मल्टीप्लाई बाय करंट। एंड थर्ड हम लोग चेक करेंगे क्या प्रीवियस का मिनिमम मल्टीप्लाई बाय करंट। हम लोग सेम टेम्पोररी मैक्सिमम और टेम्पोररी मिनिमम में भी हम लोग दोनों सेम ही चेक करेंगे। और ये तीनों पॉसिबिलिटीज में हम लोग चेक करेंगे जो बिग होगा हम लोग को वही मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। तो इसमें हम लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है बिग ऑफ एन। ठीक है, एंड हम लोग एक सिंपल रूल याद रखें कि हम लोग चार चीजें चेक करेंगे। पहला आता है आपका सिर्फ हम लोग करंट एलिमेंट ले रहे हैं,
दूसरा हम लोग 3 केस चेक करेंगे, जो मैंने अभी बताया 3 केस सिर्फ करंट एलिमेंट होना चाहिए, प्रीवियस मैक्सिमम इंटू करंट, एंड थर्ड हो गया हमारा प्रीवियस मिनिमम इंटू करंट। हम लोग ये 3 केस चेक करेंगे। तीसरा नंबर हो गया हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को हम लोग हमेशा अपडेट करते रहेंगे। और जो फोर्थ पार्ट हो गया हम लोग उसको आपका रिजल्ट को भी अपडेट करेंगे। उसका हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि हम लोग जहाँ पर हर स्टेप में मैक्सिमम और मिनिमम को ट्रैक कर रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू भी कभी भी फ्लिप हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं इसलिए। और ये कार्डान का मॉडिफाइड वर्जन है जहाँ हम सिर्फ मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम को भी ट्रैक करते हैं। तो चलिए अब कोड पे स्क्रीन पे एंड कोड लिख के चेक कर लेते हैं एक बार। हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इंट मैक्सिमम प्रोडक्ट, इसको नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर बनाएंगे इंट मिनिमम प्रोडक्ट, इसको भी नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा रिजल्ट, इंट रिजल्ट, इसको भी हम लोग नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फॉर लूप, इसमें हम लोग i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे एंड i लेस देन nums डॉट साइज ऑफ ले जाएंगे एंड i प्लस प्लस करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर एक और अपना करंट एलिमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग नम्स ऑफ हर आइटरेशन जो भी आएगा उसको हम लोग करंट एलिमेंट से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या कि इंट टेम्पोररी मैक्सिमम जो है उसमें हम लोग मैक्सिमम चेक करेंगे किसका एक सबका करंट का एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट जो प्रीवियस वाला था उसका एंड करंट कॉमा मिनिमम प्रोडक्ट इनटू करंट। फिर हम लोग सेम एक बनाएंगे इन टेम्प मीन करके जिसमें हम लोग मिनिमम चेक करेंगे सेम उसी का, एक तो करंट का एंड मैक्स प्रोडक्ट इनटू करंट कॉमा मीन प्रोडक्ट इनटू करंट। और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो मैक्स प्रोडक्ट था ओरिजिनल वाला जिसको हम लोग नम 0 से इनिशियलाइज किए तो उसमें हम लोग टेम्प मैक्स को दे देंगे एंड सेम जो हम लोग जो मेन प्रोडक्ट ऊपर किए थे नम 0 से इनिशियलाइज किए थे उसको भी सेम टेम्प मीन से दे देंगे एंड हम लोग जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे, मैक्सिमम चेक कर लेंगे किसका एक तो अपना रिजल्ट हो गया, रिजल्ट का चेक कर ले एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट का भी चेक कर लेंगे। दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसी का हम लोग चेक कर लेंगे। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। इसको रन कर लेते हैं एक बार। जैसे कि देख सकते हैं हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है। अब हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। हमारा सबमिट हो चुका है। तो अगर आपने भी अगर ये क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिया है तो कमेंट पे डे 6 डन जरूर लिखना। और अगले वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।